सभी सनातन प्रेमियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। आप सभी सनातन प्रेमी भगवान कन्हैया लाल जी की तरह तरह से और पकवानों मिष्ठानों के साथ भगवान का स्वागत करते हैं। प्रत्येक वर्ष ये हमारी सनातन वैदिक परंपरा है और पौराणिक समय से ही हमारे इस राष्ट्र में, चाहे वो भगवान के अवतार हुए हों और चाहे कोई विशेष महापुरुष का अवतरण या जयंती हो, तो ये हमारी ऐसी पावन धरा है, हमेशा उनका सुमिरन स्मरण करती रही है। सो महाराज, आज भी ये बड़ा ही अद्भुत पर्व है और इस पर्व की पहले तो मैं आप सभी के लिए एक पद्धति बतलाता हूँ। देखिए, हमारे सबके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, शालिग्राम जी होते हैं और आज भगवान 16 कला से संपन्न होकर आज के ही दिन रात्रि के 12 बजे भगवान का अवतरण हुआ था। तो रात्रि के 12 बजे ही क्यों? रात्रि के 12 बजे इसलिए क्योंकि पूरे धरा पर, इस भारतवर्ष की धरा पर उस समय अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ था और उस अज्ञान रूपी अंधकार में भगवान कृष्णचंद्र लाल जी ने जब जन्म लियो तो ज्ञान रूपी प्रकाश की उत्पत्ति हुई और उस ज्ञान रूपी प्रकाश से इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में अंधकार, अज्ञान का विनाश हो गया। तो हम सबकी प्रवृत्तियां यही होनी चाहिए कि भगवान हमारे अंदर वो ज्ञान की उत्पत्ति करें, उस ज्ञान रूपी दीपक को जलाएं कि ये हमारे अंतःकरण का जो अंधकार है ये पूर्णतया नष्ट हो जाए। ये तो भावना होनी चाहिए हमारी भगवान के प्रति। और दूसरी बात यह है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है सभी मनाते हैं और हम ये भी कहते हैं कि जो नहीं मनाते हैं वो स्वयं को अंधकार में और निरंतर गिराते हुए चले जाते हैं। तो ये हमारी सनातन परंपरा है और हम इसी तरह से अपने समस्त विग्रहों का पूजा अर्चन करते हैं। पंचामृत से भगवान को स्नान कराना, शुद्ध जल से स्नान कराना, उनको अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण पहनाना, फल पकवान मिष्ठान आदि से उनका स्वागत करना, पुष्पमाला पुष्प आदि से उनका स्वागत करना, उनकी पूजा अर्चना करना, ये सब हम सबका प्रथम कर्तव्य है और हम सबका धर्म भी है। तो हम सबको चाहिए कि भगवान की खूब हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना करें, भगवान के विग्रह का खूब पूजन अर्चन करें और तभी हम सबका कल्याण है और आप सभी की कामनाएं पूर्ण होंगी। ये हमारी गारंटी है कि यदि आप भाव से और मन से अभिमान को, अहंकार को त्याग कर भगवान के लिए समर्पण करेंगे, आपके आस पड़ोस में जो मंदिर हैं उनमें अपना जो भी आपका भाव है, पान फूल फल मिष्ठान रुपया पैसा, जो भी आपकी श्रद्धा है, सोना चांदी, जो भी आपकी श्रद्धा है, धर्म के हित में, कहते तो ये हैं कि अपनी आय का 11% हमें धर्म करना चाहिए, क्योंकि वो धर्म इसलिए आवश्यक है, धर्म किया हुआ धन ठीक उसी व्यक्ति के पास जाता है जिस व्यक्ति का भाग आपके धन में सम्मिलित है। तो इसलिए उसको किसी भी रूप में, चाहे द्रव्य के रूप में, चाहे धन के रूप में, चाहे मिष्ठान के रूप में, फल के रूप में, भगवान के आगे समर्पण होना बहुत आवश्यक है। और इसी तरह से हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन को सुख और शांति भी प्रदान होती है और हम सब अपने जीवन में निरंतर उन्नति करते हैं। भगवान आप समस्त सनातन प्रेमियों पर अपनी दिव्य कृपा बनाए रखें और इसी तरह से ऐसे हम सब भगवान की छत्र छाया में, आप सभी के मार्गदर्शन में सदैव अपने सदग्रंथों का अध्ययन करते रहें, सदमार्ग पर चलते रहें और उस समाज को चलाते रहें। ऐसी प्रभु हम पर अपनी कृपा बनाएं। सभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।